नमस्ते एवरीबॉडी, मैं हूं इंग्लिश ट्रेनर पारुल आर्या और आज के इस फैसिनेटिंग फ्राइडे में मैं आपके साथ इंस्टाग्राम पे लाइव आई हूं आप लोगों को सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग सिखाने के लिए। तो आज के इस लाइव सेशन में हम दो प्रकार के सेंटेंसेस का स्ट्रक्चरिंग सीखेंगे, उनका फॉर्मेशन सीखेंगे। ठीक है, एक है शुड और दूसरा है शुड हैव। काफी लोगों को इसमें काफी दिक्कतें होती है कि मैम शुड से वाक्य कब बनाए और शुड हैव से कब बनाए। देखिए, बहुत क्विकली, बहुत सरलता से मैं आपको बताऊंगी कि शुड और शुड हैव में क्या अंतर है। जब भी आपको किसी को सलाह देना है यानी कि एडवाइस करना है ना, तब आपको क्या यूज करना है, शुड। और तब सलाह देते वक्त आप शुड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करोगे यानी कि प्रेजेंट टेंस का वर्ब। जैसे कि अगर मुझे खुद को सलाह देनी है तो मैं कैसे कहूंगी, आई शुड ड्रिंक मोर वाटर। आई शुड ड्रिंक मोर वाटर यानी मैंने ज्यादा पानी पीना चाहिए, है ना, मैंने ज्यादा पानी पीना चाहिए। तो आपने नोटिस किया शुड के बाजू में क्या है, ड्रिंक, यानी कि शुड के बाजू में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। आई शुड ड्रिंक मोर वाटर, ये मैंने खुद को सलाह दिया है। अगर मुझे सामने वाले को सलाह देना है तो यू शुड ईट होम कुक्ड फूड। यू शुड ईट होम कुक्ड फूड यानी तुमने घर का बना हुआ खाना खाना चाहिए, ना कि बाहर का। ठीक है, जैसे कि वी शुड वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, है ना, हमने सुबह जल्दी उठना चाहिए। बड़े बुजुर्ग कह गए हैं ना, सुबह की पहर में दौलत लूटत है, जो जागत है वो पावत है, जो सोवत है वो खोवत है। राइट, सो यहां पर मैं सेंटेंस कैसे बना रही हूं, वी ऑल शुड वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है, दे शुड अर्न मनी एंड बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट यानी कि उन सब ने पैसा कमाना चाहिए और आर्थिक तौर पर आत्मनिर्भर रहना चाहिए। ठीक है, तो आपने देखा मैंने आई, यू, वी, दे इस तरीके से सेंटेंस बनाया। जैसे कि ही शुड लर्न ड्राइविंग, ठीक है, उसने ड्राइविंग सीखनी चाहिए। राइट, शी शुड स्टार्ट कुकिंग, ठीक है, उसने कुकिंग शुरू करनी चाहिए। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है कि जब आप किसी को सलाह देते हो कि उसने ये करना चाहिए, उसने वो करना चाहिए, मैंने ये करना चाहिए, है ना, हमने कसरत करनी चाहिए, हमने सुबह जल्दी उठना चाहिए, हमने जंक फूड नहीं खाना चाहिए, और नहीं करना है तो आप नहीं करना चाहिए तो क्या बोलना है, शुड नॉट। यू शुड नॉट स्मोक, ठीक है, स्मोकिंग इज इंजurious टू हेल्थ, है ना। ही शुड नॉट ड्रिंक डेली, ठीक है, ओकेशनली इज ओके बट ड्रिंकिंग डेली इज अ बिग नो नो, सो ही शुड नॉट ड्रिंक डेली। तो आप नोटिस कर रहे हैं मैं शुड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा रही हूं, क्यों, सलाह देने के लिए, एडवाइस करने के लिए। राइट, तो आई होप आपको समझ रहा है कि जब भी आपको किसी को सलाह देनी है अंग्रेजी में शुड और उसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। अब ये शुड हैव किस चिड़िया का नाम है और शुड हैव से वाक्य कैसे बनाएंगे हम, वेल, जब भी आपके जहन में, आपके हृदय में, आपके दिल में पछतावा है, रिग्रेट है कि मैंने ऐसा नहीं करना चाहिए था, ठीक है, उसने ऐसा नहीं करना चाहिए था, हमने ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुमने ऐसा नहीं करना चाहिए था, ठीक है, तो ये एक पछतावा है, ये एक रिग्रेट है, ये एक रिमोर्स है ना। तो ये एक खेद है मन का। तो फिर इसे आप कैसे व्यक्त करोगे, शुड हैव के साथ वर्ब का तीसरा फॉर्म लगाओगे यानी कि पास्ट पार्टिसिपल लगाओगे। ठीक है, शुड हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। जैसे कि मुझे सुबह जल्दी उठ जाना चाहिए था, आई शुड हैव वोकन अप अर्ली। अब मेरी आवाज में आपको पछतावा लग रहा है, मैंने सुबह जल्दी उठ जाना चाहिए था, आई शुड हैव वोकन अप अर्ली। अब मैंने आई शुड हैव वेकअप नहीं बोला, आई शुड हैव वोकन अप बोला। क्यों बोला आई शुड हैव वोकन अप, क्योंकि मैंने शुड हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल लगाया। यानी जब सिर्फ शुड लगा रहे हो एडवाइस देने के लिए तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाओगे, लेकिन जब पछतावा बताने के लिए शुड हैव यूज कर रहे हो तो उसके साथ तुम वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाओगे। तो आई शुड हैव वोकन अप अर्ली इन द मॉर्निंग, है ना। He should have earned money and be financially independent. So he should have earned money and should have been financially independent. तो आप समझ रहे हो मैंने यहाँ क्या बोला कि उसने पैसा कमाना चाहिए था और आर्थिक तौर पर आत्मनिर्भर रहना चाहिए था। We should have joined gym. हमने जिम ज्वाइन कर लेना चाहिए था। We should have joined, यहाँ joined में ed लग रहा है यानी कि वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, she should have learned driving, ठीक है, उसने ड्राइविंग सीख लेनी चाहिए थी, है ना। he should have spoken in English, उसने इंग्लिश में बोलना चाहिए था। तो आई होप आपको एकदम क्लियर फेयर आइडिया आ रहा है ना। we should have stayed
हाइड्रेटेड, वी शुड हैव स्टेड हाइड्रेटेड। हमें डिहाइड्रेशन नहीं होता अगर हम हाइड्रेटेड रहते, हमें हाइड्रेटेड रहना चाहिए था, ठीक है। सो ही शुड हैव कम ऑन टाइम, उसने समय पे आना चाहिए था। अब आप लोग जानते हैं कम का थर्ड फॉर्म भी कम ही होता है, कम केम कम, तो ही शुड हैव कम ऑन टाइम, ही शुड हैव कम ऑन टाइम। तो आप नोटिस कीजिए, जब मुझे किसी को सलाह देनी है तो मैं शुड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा रही हूं, लेकिन जब मुझे पछतावे को व्यक्त करना है तो मैं शुड हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा रही हूं। बस ये बात को आपको ध्यान में रखना है एंड टडा, आप शुड और शुड हैव समझ जाएंगे, सीख जाएंगे, अमल कर पाएंगे, इंप्लीमेंट कर पाएंगे और शुड हैव का इस्तेमाल करके अपने विचारों को व्यक्त कर पाएंगे। सो आई होप इस लाइव सेशन से आपको कुछ सीखने मिला हो। Thank you so much for being connected with me on Instagram or wherever you're watching this video. So, this is Parul Arya signing off.